से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए, परिवार के हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हम लोगों को संभाला है, प्रभु ने हमारे साथ रहकर हमारी मदद की है। आइए हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, इस मिसा बलिदान के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु से आशीष और कृपाओं की मांग करें, क्योंकि हम जाने अनजाने में मन वचन कर्म से प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम भटक जाते हैं और हमारे पास एक ही रास्ता है प्रभु के पास आने के लिए, वो है पश्चाताप की रास्ता। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। प्रभु स्वयं कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, वो हमें फिर से गले लगाने के लिए तैयार है। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र को पिता अपने गले लगा लिया, उसी तरह प्रभु हमें फिर से गले लगाने के लिए, हमको अपनाने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि प्रभु हमें और एक बार मौका दिया है, ताकि प्रभु और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाए। आइए हम अपने पापों को, गलतियों को, कमजोरियों को एहसास करें और प्रभु से माफ़ी मांगे और पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट आए, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सके। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी है। मुक्तिदाता
प्रभु शांति दाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम दया सागर प्रभु। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो करता हृदय प्रशंसा तेरी आराधना हो जग में तेरी करता हृदय प्रशंसा तेरी आराधना हो जग में तेरी ओ महान शक्तिमान गाते हम सब महिमा तेरी महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो ईश पिता का तो इकलौता हम सबके पापों को हरता ईश पिता का तो इकलौता हम सबके पापों को हरता ईश पिता का सुख भगवान गाते हम तेरी महिमा का महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो दाहिने ओर पिता के बैठा विनती हमारे निज तू सुनता दाहिने ओर पिता के बैठा विनती हमारी निज तू सुनता दया करो हे प्रभु भगवान गाते हम तेरी महिमा का महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास गहरा कर दे, हमारा भरोसा सुदृढ़ बना दे और हमारा प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम तेरे वरदान पाने के योग्य बन जाएं तथा तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम और आनंद का अनुभव करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और आत्मा का उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्या 7 से 9 तक। प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ,
जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ हैं उसका जयकार करो। स्तुतिगान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी प्रदेश से वापस ले आऊँगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूँगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊँगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूँगा। मैं समतल मार्ग से उन्हें ले चलूँगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूँ और एफ्राइम मेरा पहलौठा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, हम यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 6। तुम मिल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाएं। वह अज्ञानियों और भूले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उससे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मिल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह
प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी की हम गाएं, प्रभु को हम अपनाएं, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाएं। खुशी की हम गाएं, प्रभु को हम अपनाएं, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाएं। गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52 तक। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेयुस का बेटा बर्तिमेयुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाज़री हैं, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वो तुम्हें बुला रहा है। वो अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर से देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वो उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि यिर्मयाह का ग्रंथ से लिया गया है। इस्राएली जनता प्रभु की अपनी प्रजा थी और ईश्वर उन्हें पिता की तरह प्यार करते थे। लेकिन वे अपने पापों के कारण, अपने कुकर्मियों के कारण अपने देश से दूर तक निर्वासित किए गए। और प्रभु नबी यिर्मयाह के द्वारा कहते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे उन्हें वापस ले आएंगे। प्रभु कहते हैं कि जो रोते हुए गए थे, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें जलधारा के पास लेकर आऊंगा। प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें समतल मार्ग पर ले चलूंगा। आज के इस पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हम पृथ्वी के कोने कोने में बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं और अपने कर्म वचन के द्वारा प्रभु से दूर गए हैं। गंदी रिश्तों से जब मैं जुड़ा हुआ हूं तो मैं प्रभु से दूर चला गया हूं। गंदी आदतों से फंस गया हूं तो मैं प्रभु से दूर चला गया हूं। झूठ बोलता हूं तो प्रभु से दूर चला गया हूं। हरकतें करता हूं, गंदी हरकतें करता हूं तो प्रभु से दूर चला जाता हूं।
प्रभु के वचन को नहीं पढ़ता हूं तो प्रभु से दूर चला जाता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता हूं तो प्रभु से दूर चला जाता हूं, विभिन्न प्रकार के नशे का सेवन करता हूं तो प्रभु से दूर चला जाता हूं। हम किसी न किसी प्रकार से प्रभु से दूर चले जाते हैं, जिस तरह इस्राएली जनता प्रभु से दूर चले गए हैं। और प्रभु आज हमें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, कुहेरे अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहां से वापस लेकर आऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रभु हमें प्यार करता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में प्रभु कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। प्रभु का प्यार कैसा है, कितना सशक्त है। हम देखते हैं ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं या पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरी शांति विधान नहीं डवाडोल होगा। यानी एक पहाड़ से भी सशक्त है प्रभु का प्यार। और यही कारण है कि आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें कहते हैं, मैं पिता की तरह तुम्हें प्यार करता हूं। एक पिता अपने बच्चा को कैसा प्यार करता है हम जानते हैं। तो आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें यह कहना चाहते हैं, जो कुछ भी हो गया, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। प्रभु कहते हैं, जो रोते हुए गए थे मैं उन्हें सांत्वना दूंगा। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन प्रभु आज हमें कहते हैं, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। प्रभु आगे कहते हैं, मैं उन्हें जलधारा के पास लेकर जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? जल जीवन का प्रतीक होता है। और प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यानी प्रभु हमें जीवन देना चाहते हैं और वह जीवन है प्रभु यीशु मसीह। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें समतल मार्ग पर ले चलता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में जितना भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, उनको प्रभु दूर करेंगे। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु समस्त मानव जाति के महायाजक है और उन्होंने कुछ लोगों को चुना है जो कि उनके याजकत्व का सहभागी बने और लोगों को उनके बारे में शिक्षा दे, लोगों को प्रभु के पास ले आएं और कलीसिया के नाम पर बलिदान अर्पित करें। इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि प्रभु का सेवा करना। इसका मतलब यह है कि प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित करना। इसका मतलब यह है कि प्रभु के नाम पर जीवन बिताना, जीना। हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? हर एक विश्वासी प्रभु के द्वारा बुलाया गया है प्रभु के कार्य करने के लिए। हम हर एक चुने गए हैं प्रभु के द्वारा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना, इसलिए चुना कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। कैसा फल? सदा बना रहने वाला फल। ये कोई आम नहीं है, कोई पपाया नहीं है, बल्कि ऐसा फल है जो सदा बना रहेगा। वो है प्रेम का फल, क्षमा का फल, दया का फल, भाईचारा का फल, जो सदा बना रहेगा। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जब प्रभु यीशु अपने शिष्य तथा विशाल जनसमूहों के साथ निकलकर यरीको से निकलकर जा रहे थे, तो रास्ते में तिमेयुस का बेटा बरतिमेयुस, जो प्रभु को पुकारते हैं, वो कहते हैं, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। बार बार कहते जाते हैं। लोग उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है, बल्कि और ऊंची आवाज से पुकारते हैं, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और कुछ समय के बाद प्रभु रुक जाते हैं और उन्हें अपने पास ले आने के लिए कहते हैं। और हमने सुना कि उस अंधा व्यक्ति अपना चादर फेंक कर, उछल कर प्रभु के पास आ जाते हैं और प्रभु उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं।
और उस अंधा व्यक्ति ने कहा, बरतिमेयुस ने कहा, प्रभु मैं फिर से देख सकूं। और प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वचन कहता है कि वो फिर से देखने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। एक जिंदा इंसान के अंदर जीवन जिस तरह कार्य करता है, एक विश्वासी के अंदर विश्वास उसी तरह कार्य करता है। हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस अंधा व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास किया कि वो फिर से देख सकेंगे, प्रभु उनके जीवन में कार्य करेंगे। और यही कारण है कि उन्हें देखने के लिए, फिर से देखने के लिए मौका मिला। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में जब लाजरुस गुजर जाते हैं, चौथा दिन में जब प्रभु यीशु उनके घर जाते हैं, और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मार्था और मरियम उनके समाधि की ओर जाते हैं और पत्थर हटाने के लिए कहते हैं प्रभु यीशु, तो मार्था कहती है ये चौथा दिन है, बदबू आती होगी। और प्रभु यीशु मार्था से कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। और आज हमें प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। और यही कारण है कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। और हमें किस प्रकार का विश्वास करना है? हम अक्सर कहते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं हमें मिलता नहीं है, हम जो कुछ चाहते हैं उसका पूर्ति नहीं होता है। ईसाइया का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 59 पद संख्या 12 में प्रभु कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया और तुम्हारे पाप ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। और यही कारण है कि प्रभु हमारी नहीं सुनते। और इसीलिए हमें क्या करना है? विश्वास करना है। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें विश्वास में मजबूत रहने के लिए आशीष प्रदान करे। आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं? आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें पिता की तरह प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तुम मेरी सेवा करो, मुझ में विश्वास करो और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु से आशीष और कृपा मांगे ताकि हम हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लेबुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंजन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करें और हमें सुख शांति प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों व विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, उनकी रक्षा कर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वे उन्हें तेरी कृपा से पूरा कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमारे देश के सभी नेताओं, अधिकारियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उन पर भी दया कर, उनकी रक्षा कर और उन्हें विवेक,
प्रज्ञा प्रदान कर जनता की भलाई के लिए कार्य करने की विशेष कृपा उन्हें मिल सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों और घरों में हैं। उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करके चंगाई प्रदान कर। विशेष रूप से कोरोना रोगियों को चंगाई मिले, इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी गरीब, उपेक्षित, निसहाय, अनाथ एवं ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संसार में उनका कोई नहीं है। आप उन सबों का सहारा बनिए। उन्हें आपकी उपस्थिति और आपके प्यार को अनुभव करने के लिए विशेष कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें अपनी बुलाहट प्रदान कर, उन्हें आशीष दे ताकि वे अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना कर सके और हार ना माने। उन्हें अपने प्यार से भर दे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्ग भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रज्ञा के महिमार्थ हम समस्त दूतगण से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए एक साथ गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को दिल से एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाँ में किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पावन यूखरिस्तीय संस्कार का फल हमारी आत्मा में उत्पन्न कर। इस संस्कार में जिन प्रभु को हमने ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन कर सके। यह हमारी विनती है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती